एयरहार्ट एक अमेरिकन पायलट थी। अमेलिया पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने अकेले हवाई जहाज में बैठकर अटलांटिक ओशन के ऊपर से उड़ान भरी थी। इन्होंने और भी बहुत से रिकॉर्ड्स बनाए थे और अपनी हवाई यात्राओं के बारे में बेस्ट सेलिंग किताबें भी लिखी थी। 1936 में अमेलिया पूरी दुनिया की हवाई यात्रा करने का प्लान बनाती हैं और जून 1937 में वो अपनी हवाई यात्रा शुरू करती हैं। 2 जुलाई 1937 को पैसिफिक ओशन के ऊपर से उड़ान भरते हुए अमेलिया का हवाई जहाज रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। जहाज गायब होने के कुछ घंटे बाद ही अमेलिया और उनके हवाई जहाज को ढूंढने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं, लेकिन अमेलिया और उनके हवाई जहाज का कुछ पता नहीं मिलता। अमेलिया को ढूंढने की हजारों नाकाम कोशिशों के बाद 5 जनवरी 1939 को उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है। इतना वक्त बीत जाने के बाद आज भी अमेलिया और उनके हवाई जहाज का अचानक गायब हो जाना एक रहस्य है। बहुत से अनुमान लोगों द्वारा लगाए जाते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि अमेलिया और उनके हवाई जहाज के साथ क्या हुआ था। राजस्थान लगभग 200 साल पहले कुलधरा में 1,500 से अधिक परिवार ब्राह्मणों का घर था, जो कि ऐसी समुदाय के वंश थे जहाँ 5 से ज्यादा सदियों से यहाँ रहते थे। हालांकि एक दिन 85 गाँव के निवासियों सहित पूरी आबादी भाग गए रातों रात। लोक कथाओं के अनुसार कुलधरा के लोग न केवल गाँव को छोड़ दिए थे, बल्कि इसके बजाय उन्होंने इसे किसी श्राप के साथ छोड़ दिया, किसी भविष्य के बस्तियों को मना कर दिया। आज यह जो कोई भी बचा है वो कुछ इमारतें, एक पुराने मंदिर और अफवाहें है जो अचानक निकासी की व्याख्या करने की कोशिश करती है। हिमालय को हमेशा से ही रहस्यों से जोड़ा जाता है। हम मानते हैं कि हिमालय का वातावरण रहने योग्य नहीं। वहाँ के कठोर हालात में किसी सामान्य आदमी का रहना मुमकिन नहीं। भारत और तिब्बत के कई प्राचीन कहानियों में एक नगर का उल्लेख है। इस नगर को ज्ञानगंज कहा जाता है। इस नगर में अतिशय ज्ञानी और शांति प्रिय लोग रहते हैं। इन लोगों की एक सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये लोग अमर हैं। ज्ञानगंज नाम की इस जगह तक कोई सामान्य व्यक्ति कभी नहीं पहुंच सकता। ज्ञानगंज नाम की यह जगह हिमालय पर्वत में इतने अच्छे तरह से छुपी हुई है कि कोई आधुनिक तकनीक भी अब तक इस जगह को ढूंढ नहीं पाई। उसी तरह दक्षिण अमेरिका और खास तौर पर अमेज़न के जंगलों में मारी कॉक्सी को देखे जाने के किस्से मौजूद हैं। कहा जाता है ये आधा इंसान और आधा वानर जैसा जीव है, जिसकी लंबाई 12 फीट तक होती है। ये काफी बुद्धिमान माने जाते हैं। इनके पास तीर धनुष होते हैं और ये भी एक साथ गांव बनाकर रहते हैं। ब्रिटिश खोजकर्ता फेसेट दक्षिण अमेरिका के जंगलों को मैप कर रहे थे, तभी उनका सामना मारी कॉक्सी से हुआ था। फेसेट ने लिखा कि ये जीव मक्सूबी ट्राइब के उत्तर की तरफ रहते हैं, और जैसे ही फेसेट की टीम उनकी बस्ती के पास पहुंची तो उन्होंने हमला कर दिया था। फेसेट ने बताया कि जमीन में गोलियां चलाने से वो लोग डर गए और दूर भाग गए। अब तक मारी कॉक्सी के रहस्य से भी पर्दा नहीं उठ